कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग डिफेंस टेक्नोलॉजी के नेक्स्ट पार्ट में, यह पार्ट 3 है। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है, आप उसे जाकर प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी के इस थर्ड पार्ट में आज हम लोग मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। मिसाइल, आप लोगों ने अगर स्पेस टेक्नोलॉजी का पार्ट पढ़ा होगा तो स्पेस टेक्नोलॉजी में मैंने रॉकेट बताया था, सेम ऐसे ही कुछ काम करता है जो हमारा मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, तो आइए देखते हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में। भारत में मिसाइल्स के बारे में अगर पढ़ें तो देखिए, जो हमारा मिसाइल्स है, अगर इसके थोड़ा इतिहास में अगर हम लोग जाएं तो प्राचीन काल में इन मिसाइलों को कहा जाता था अस्त्र। अस्त्र याद रखिएगा नाम। प्राचीन काल में मिसाइलों को अस्त्र कहा जाता था। ठीक है, अस्त्र, आप लोगों ने रामायण और महाभारत देखा होगा तो उसमें जो यूज करते थे वह सब कहलाते थे अस्त्र। कुछ उसी प्रकार का हमारा आज का मिसाइल भी होता है। देखिए, जो अस्त्र होता है और एक वर्ड होता है शस्त्र। तो अस्त्र क्या होता है? जिस चीज को हम लोग फेंकते हैं, यानी जो मूव करता है, वह कहलाता है अस्त्र, और जिस चीज से हम लोग उसको फेंकते हैं वह कहलाता है शस्त्र। जैसे आप एक धनुष और बाण यानी बो और एरो का एग्जांपल लेंगे तो जो धनुष है अर्थात बो है, वह हमारा एक प्रकार का लॉन्चर है, तो उसे हम कह सकते हैं शस्त्र। जबकि जो हमारा तीर है, ठीक है, जो हमारा एरो है, वह मूव करेगा तो वह कहलाएगा अस्त्र। तो कुछ इसी प्रकार से प्राचीन काल में मिसाइलों को अस्त्र के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में इन्हें क्या कहा जाता था? अस्त्र कहा जाता था। अस्त्र कहा जाता था किन्हें? मिसाइलों को, मिसाइल्स को अस्त्र कहा जाता था। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। पहला चीज, तो हम लोग थोड़ा हिस्ट्री की बात कर रहे हैं मिसाइल्स की, तो अगर थोड़ा हिस्ट्री में जाए तो प्राचीन काल में मिसाइलों को अस्त्र कहा जाता था। ठीक है, लेकिन अगर वर्तमान युग की बात देखें तो लगभग यह बात है 18वीं सदी की। ठीक है, 18वीं सदी के आसपास जब आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध, तब टीपू सुल्तान द्वारा आंग्ल मैसूर युद्ध में सबसे पहले मिसाइल का प्रयोग हुआ था। और किनके द्वारा किया गया था? तो टीपू सुल्तान के द्वारा। ठीक है, यह विश्व का पहला रॉकेट माना जाता है। ठीक है, विश्व का पहला रॉकेट का प्रयोग टीपू सुल्तान द्वारा ही किया गया था। देखिए, भारत में इजाद हो चुका था हमारा मिसाइल सिस्टम 18वीं सदी के आसपास। ठीक है, और इस समय जो यूज हो रहा था रॉकेट के रूप में, तो रॉकेट के रूप में सबसे पहले तो बांस का यूज हो रहा था। रॉकेट के रूप में इसमें सबसे पहले बांस का यूज हो रहा था, और फिर बाद में इसमें लोहे का भी यूज होने लगा। ठीक है, पहले बांस का यूज हुआ, फिर बाद में धीरे करके उसमें कुछ अपग्रेडेशन हुआ और इन्हीं के द्वारा ही लोहे का भी यूज किया जाने लगा। साथ ही साथ एक होता है वॉरहेड। अभी इसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या होता है वॉरहेड। तो वॉरहेड में यानी एक प्रकार से जो विध्वंसक रहता है, जो मुख्य रूप से रॉकेट में स्थापित रहता है, तो उस विध्वंसक के रूप में यहाँ पर बारूद का उपयोग किया जाता था। ठीक है, बारूद का उपयोग किया जाता था। तो उस समय जो रॉकेट में उसमें बांस का उपयोग किया जाता था और बाद में फिर लोहे का उपयोग भी किया गया, और वारहेड के रूप में बारूद का उपयोग किया गया। देखिए, ये 18वीं शताब्दी में इजाद हो चुका था हमारे भारत में ही। ठीक है, जो विश्व का पहला रॉकेट माना जाता है। लेकिन क्या हुआ, जब हम लोग उस समय थे अंग्रेजों के समय में, क्या हुआ कि जो अंग्रेजों की कॉलोनियल पॉलिसी थी यानी उपनिवेशवाद नीति थी, साथ ही साथ उनमें जो अनुसंधान की अनिच्छा कहा जाए और हमारे थोड़े संसाधनों की कमी भी कही जाए, तो इन सब कारणों से अभी तक यह मिसाइल सिस्टम पिछड़ा रहा। ठीक है, तो यह जो कारण था कि हमारा मिसाइल सिस्टम फिर से इतने सालों पीछे चला गया। अगर हम लोग यहीं से स्टार्ट करते तो यहाँ से अभी तक हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके रहते। ठीक है, तो ये कुछ कारण रहे जो अंग्रेजों की कॉलोनियल पॉलिसी थी अर्थात उपनिवेशवाद नीति, उनकी जो अनुसंधान की कमी, अनुसंधान की अनिच्छा कही जाए और संसाधनों की कमी की जाए, तो इन सब कारणों से हमारा जो मिसाइल सिस्टम है वह पिछड़ा रहा। अगर अब हम लोग प्रेजेंट टाइम में बात करें तो अब हमारा जो प्रेजेंट मिसाइल है कुछ इस प्रकार से दिखता है। जैसा कि आप लोगों ने स्पेस टेक्नोलॉजी में रॉकेट के बारे में पढ़ा होगा, तो ठीक उसी प्रकार से आज का हमारा जो मिसाइल है वह दिखता है, और यह कुछ इस प्रकार से रहता है। अगर हम लोग मिसाइल्स की बात करें, ठीक है,
तो यह एक मिसाइल है। और जैसे कि मैंने पहले बताया था जब स्पेस टेक्नोलॉजी में कि यहाँ पर हम लोग एक इसके जो अपर पार्ट में हम लोग रखते थे सैटेलाइट को, तो अब यहाँ पर सैटेलाइट ना रखकर वारहेड रखा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एक बेसिक है इसका रॉकेट का, ठीक है, मिसाइल्स का। तो वारहेड को रखा जाता है। वारहेड क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं शीर्ष ध्वंस, शीर्ष ध्वंस, ठीक है, शीर्ष ध्वंस कहेंगे इसे हिंदी में, ठीक है, वॉरहेड। यही पर जो इसका मेन पार्ट है, जैसे हम लोग को अगर सैटेलाइट प्रक्षेपित करना रहता था स्पेस में, तो हम लोग रॉकेट के थ्रू ले जाते थे सैटेलाइट को, लेकिन अब हम लोगों को किसी टारगेट पर हमला करना है तो हम लोग यहाँ बस लेके जाएंगे वॉरहेड, ठीक है। वॉरहेड में जो हमारे जो वेपन्स है वो रहते हैं, यानी कहा जाए तो यहाँ पर एक प्रकार से बारूद रहता है जो वहां पर जाकर विध्वंस करता है। तो वॉरहेड को रखा जाता है इस टॉप में, और साथ ही साथ इधर रहता है फ्यूल, ठीक है, ठीक है, उसी प्रकार जैसे सॉलिड लिक्विड जैसे हम लोगों ने स्पेस टेक्नोलॉजी में पढ़ा है। और यहाँ पर रहता है कंट्रोल पैनल, ठीक है, कंट्रोल पैनल यहाँ पर रहता है। तो इस प्रकार से कुछ हमारा रॉकेट रहता है। तो इसके बेस पे अगर एक डेफिनेशन बनाए जो हमारा मिसाइल सिस्टम है, तो मिसाइल हम कह सकते हैं कि एक ऐसी युक्ति है या कहें कि जो वॉरहेड को लक्ष्य तक, क्योंकि हमारा यहाँ मुख्य उद्देश्य है वॉरहेड को ले जाना, ठीक है, तो वॉरहेड को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो प्रयुक्त युक्ति है, प्रयुक्त युक्ति या हम कह सके जो प्रयुक्त साधन है, ठीक है, प्रयुक्त साधन वह है मिसाइल कहलाता है, वह मिसाइल कहलाता है, ठीक है। तो मिसाइल क्या है, तो वॉरहेड को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो प्रयुक्त साधन है उसे ही हम लोग मिसाइल कहते हैं। ये आप देख सकते हैं मिसाइल के बारे में, ठीक है। अब मिसाइल से क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, तो यहां से इसके टाइप्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह निम्न में से कौन सा टाइप है। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे पूछ दिया जाए सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल, ठीक है, यानी एक सरफेस से दूसरे सरफेस में जो मिसाइल्स गमन करती है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, इस प्रकार से पूछ दिया जाता है कि निम्न में से कौन सी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। और पूछ दिया जाता है निम्न में से कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, निम्न में से कौन सी क्रूज मिसाइल है। तो इस प्रकार से अलग अलग मिसाइल के टाइप हैं जिनके बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो उनके बारे में अगर हम लोग देखते हैं कि मिसाइल्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मिसाइल्स के बारे में, ठीक है, कौन कौन से प्रकार होते हैं मिसाइल्स के। देखिए मिसाइल्स के अलग अलग आधारों पर अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। कुछ प्रकार जो मैं यहां बस लिख रहा हूं, एक हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाथ, यानी पथ के आधार पर, पथ के आधार पर अगर हम लोग क्लासिफाई करें मिसाइल्स का, तो पहला मैं जो टाइप ले रहा हूं वह पथ के आधार पर है, ठीक है। और पथ के आधार पर देखें तो यह दो प्रकार के मिसाइल हो सकते हैं। पथ के आधार पर बात करें तो दो प्रकार के मिसाइल हो सकते हैं। अभी एक आप स्ट्रक्चर बैठाइएगा, उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो पहले देखते हैं पथ के आधार पर। तो पथ के आधार पर है बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, और दूसरा है क्रूज मिसाइल, क्रूज मिसाइल। पहला जो टाइप है पाथ के आधार पर, अकॉर्डिंग टू पाथ, तो ये पहला है बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। यह दो प्रकार के हैं, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल क्या होते हैं अभी आगे देखेंगे। दूसरा अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू टारगेट, अकॉर्डिंग टू टारगेट या लक्ष्य के आधार पर कहें, या हम कह सके जो हमारा एम है, क्या उद्देश्य से हम लोग टारगेट कर रहे हैं, कहां पर हमारा टारगेट स्थित है, इसके आधार पर बात करें तो यह कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस, दूसरा हो सकता है सतह से हवा या सतह से वायु, या हम कह सकते हैं सरफेस टू एयर, हवा से हवा, हवा से हवा, एयर टू एयर,
और कह सकते हैं जल से सतह यानी वाटर टू सरफेस। तो ये कुछ टारगेट के आधार पर हमारे मिसाइल्स के प्रकार हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त देखें तो एक होता है हमारा अकॉर्डिंग टू वॉरहेड यानी अभी हम लोग जो ने वॉरहेड देखा उसके आधार पर, तो एक कह सकते हैं हम लोग कन्वेंशनल और दूसरा हम कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक। तो ये दो टाइप के मिसाइल अकॉर्डिंग टू वॉरहेड, कन्वेंशनल और स्ट्रेटेजिक, ये सारे जो टाइप्स हैं मुख्य टाइप्स हैं। इसके अतिरिक्त और भी टाइप्स हो सकते हैं, जैसे इंजन के आधार पर रैमजेट, स्क्रैमजेट, अलग अलग इंजन होते हैं जो मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी कवर कर लिया है, उसमें भी बताया हुआ है। और अकॉर्डिंग टू फ्यूल, जैसे हम लोग अगर सॉलिड फ्यूल्स यूज कर रहे हैं, लिक्विड फ्यूल्स यूज कर रहे हैं, तो उसके आधार पर भी अलग अलग हो सकते हैं। तो ये जो मैंने मुख्य बताया है अकॉर्डिंग टू पाथ, अकॉर्डिंग टू टारगेट और अकॉर्डिंग टू वॉरहेड, ये कुछ मुख्य प्रकार हैं जिसके बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टाइप है पाथ के आधार पर यानी अकॉर्डिंग टू पाथ। पाथ के आधार पर देखें तो जो हमारा अकॉर्डिंग टू पाथ यानी पथ के आधार पर हम लोगों ने अभी बात की, दो तरीके से मिसाइल होती है यानी दो टाइप से मिसाइल होते हैं। एक मैंने बताया, एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल, इसे हिंदी में भी इसी प्रकार बैलिस्टिक मिसाइल, और दूसरा है क्रूज मिसाइल या इसे हिंदी में भी क्रूज मिसाइल ही कहेंगे, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल, ये दो टाइप होते हैं अकॉर्डिंग टू पाथ। अकॉर्डिंग टू पाथ कितने टाइप? दो टाइप, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होते हैं? ऐसे मिसाइल जो परवलयाकार मार्ग में गमन करते हैं, ठीक है। ऐसे मिसाइल्स जो परवलयाकार मार्ग में गमन करते हैं यानी एक परवलय के शेप में, ठीक है, गमन करते हैं और पृथ्वी की जो वायुमंडल है, वायुमंडल को पार कर पुनः वापस आते हैं। तो इस प्रकार के मिसाइल को हम कह सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या है? ऐसे मिसाइल जो परवलयाकार मार्ग में गमन करते हैं और पृथ्वी की वायुमंडल को पार कर पुनः वापस आते हैं। देखिएगा इसका पाथ कैसा होगा। अगर मैं ये कहूं कि सरफेस है अर्थ का और यहाँ पर जो हमारा रॉकेट लॉन्चर है, यहाँ से अगर किसी रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से इसका पाथ रहेगा, ऐसे करके गमन करेगा। सबसे पहले तो ऊपर की ओर जाएगा और फिर यहाँ से ये रॉकेट आगे निकल जाएगा, जबकि ये जो वॉरहेड है वह यहाँ पर जो हमारा टारगेट रहेगा वहां पर फ्री टू ग्रेविटी यानी गुरुत्व के अधीन गिरने लगेगा, ठीक है। तो ये कुछ एक परवलयाकार मार्ग बन रहा है और अगर हमारा वायुमंडल अगर इस एरिया तक है माने, तो यह पहले तो वायुमंडल को पार कर रहा है और उसके बाद वापस आ रहा है और फिर गुरुत्व के अधीन यानी फ्री टू ग्रेविटी यह टारगेट पर गिर रहा है, ठीक है, बहुत ही हाई वेलोसिटी से। तो इस प्रकार ये टारगेट को बहुत जोर से विध्वंस कर सकता है। तो यह जो मिसाइल्स है यह बैलिस्टिक मिसाइल कहलाता है, ठीक है। तो पहला टाइप मैंने बताया बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? जो परवलयाकार मार्ग में गमन करे और पृथ्वी के जो वायुमंडल को पार कर पुनः वापस आए। एक बार आप देख रहे हैं अगर ये वायुमंडल का मैं जो एरिया मान लूं, इसके नीचे वायुमंडल है, तो ये एक बार पार कर रहा है और पुनः वायुमंडल वापस आ रहा है और टारगेट को विध्वंस कर रहा है। इसी प्रकार अगर क्रूज मिसाइल की बात करें तो क्रूज मिसाइल ऐसे मिसाइल को कहते हैं, ऐसे मिसाइल जो पृथ्वी के समांतर गति करते हैं, पृथ्वी के समांतर गति करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ वायुमंडल के
भीतर ही गति करते हैं, ठीक है, यानी ये वायुमंडल को पार नहीं करते, ठीक है, वायुमंडल के भीतर ही गति करते हैं। ऐसे मिसाइल जो पृथ्वी के समांतर जाते हैं, यानी ज्यादा ऊंचाई पर नहीं रहते, अर्थ सरफेस की कुछ ऊंचाई पर उसके एकदम पैरेलल जाते हैं और वायुमंडल के भीतर ही रहते हैं, तो इस प्रकार के मिसाइल्स को हम कह सकते हैं क्रूज मिसाइल, ठीक है। अब क्रूज मिसाइल कैसा होगा, अगर हम लोग ये अर्थ सरफेस लें तो ये कुछ दूरी पर लॉन्च होगा और पृथ्वी के कुछ ही ऊंचाई पर फिर ये इस प्रकार से गमन करने लगेगा। तो इस प्रकार से अगर कोई रॉकेट गमन कर रहा है, ठीक है, तो यह कहलाएगा क्रूज मिसाइल, ठीक है। क्रूज मिसाइल वायुमंडलीय सतह को पार नहीं कर रहा है और पृथ्वी के सतह के बहुत ही समांतर है, ठीक है, बहुत ही कम ऊंचाई पर है, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। दूसरा, अगर बैलिस्टिक मिसाइल की मैं पुनः बात करूं तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको मिटा दे रहा हूं, और बैलिस्टिक मिसाइल की अगर पुनः यहाँ पर बात की जाए तो जो बैलिस्टिक मिसाइल है इनका जो पाथ है या इसका जो डायरेक्शन है वो डिसाइडेड रहता है। बैलिस्टिक मिसाइल की दिशा निर्धारित रहती है, दिशा निर्धारित रहती है, ठीक है, जो हमारा बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरा, इसमें अगर मैं डिफरेंस कहें या इसकी जो विशेषता कहें तो इसमें जो दूसरा चीज है, दूसरा पॉइंट है, दिशा इसकी निर्धारित रहती है, ठीक है। यानी अगर हम लोग एक बार, जैसे यहाँ से मैंने इसको लॉन्च किया तो लॉन्च करने के बाद यह तो ऊपर निकल गया और रॉकेट जो है यहाँ बस इसको जो वॉरहेड है उसको छोड़ देगा, तो यहाँ बस ये प्री डिसाइडेड रहता है जो इसको इस डायरेक्शन में जाना है, तो इसका जो मार्ग है वह प्री डिसाइडेड रहता है, ठीक है। और प्री डिसाइडेड होने के कारण यह रडार के भी पकड़ में आसानी से आ सकता है, ठीक है। तो यह याद रखिएगा, जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका डायरेक्शन प्री डिसाइडेड यानी पूर्व निर्धारित रहता है, जबकि इसके विपरीत जो क्रूज मिसाइल है उसकी दिशा निर्धारित नहीं रहती, दिशा निर्धारित नहीं रहती, यहाँ बस नहीं रहती याद रखिएगा, ठीक है। इसका जो डायरेक्शन है वह निर्धारित नहीं रहता। इसके कहने का मतलब क्या है, अगर हम लोग यहाँ बस क्रूज मिसाइल को एक बार लॉन्च करते हैं तो क्रूज मिसाइल यहाँ जाता है, लेकिन अगर टारगेट यहाँ था और फिर यह टारगेट थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे आ जाता है तो यह पुनः अपने डायरेक्शन को अपने आप चेंज करता है और इस डायरेक्शन को यह चेंज कर सकता है। लेकिन इस केस में यहाँ डायरेक्शन को चेंज नहीं किया जा सकता, इसका मार्ग एक बार डिसाइड किया जाए तो यह फ्री टू ग्रेविटी यानी गुरुत्व के अधीन वहां पर गिरेगा ही जहां पर उसको डिसाइड किया गया है। लेकिन यह दिशा निर्धारित नहीं थी, अतः टारगेट थोड़ा सा आगे या पीछे होगा तो यह पुनः अपने जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकता है। तो यह याद रखिएगा दूसरा पॉइंट क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। वहीं तीसरे पॉइंट्स की बात करें तो जो हमारा बैलिस्टिक मिसाइल है, देखिए बैलिस्टिक मिसाइल आकार में बड़े होते हैं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये आकार में बड़े होते हैं और आकार में बड़े होने के कारण क्या होगा, जब बैलिस्टिक मिसाइल आकार में बड़े होंगे तो इनका ज्यादा जो वारहेड ले जाया जाएगा वह भी आकार में बड़ा होगा। इसके विपरीत क्रूज मिसाइल की बात करें तो जो क्रूज मिसाइल है वह आकार में छोटे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं और आकार में छोटे होने के कारण इनके द्वारा जो वॉरहेड ले जाया जाता है वह भी कम हैवी रहता है, ठीक है। तीसरा ये डिफरेंस हो गया। चौथा, अगर हम लोग देखें तो इसकी जो दूरी है, ठीक है, इसकी जो दूरी है बैलिस्टिक मिसाइल की यह डिपेंड करती है उसके एंगल ऑफ जो लॉन्चिंग एंगल है उस पर, ठीक है। यानी अगर हम लोग इसको 45 डिग्री पर लॉन्च करें, यहां से अगर 45 डिग्री पर लॉन्च करें तो यह अपने मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करता है। आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा होगा, तो कुछ इसी प्रकार से 45 डिग्री लॉन्च करने पर यह अपने मैक्सिमम डिस्टेंस को प्राप्त करता है, जबकि इसका जो दूरी है यह ज्यादा दूरी तक नहीं होती, यह कम दूरी तय करता है, ठीक है। लेकिन इसकी स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है, इसकी स्पीड कम होगी और इसकी स्पीड कंपैरिजन में क्रूज मिसाइल की ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये चीज कुछ बातें थी, याद रखिएगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि देखिए जो बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में मैंने क्या कहा कि यह वायुमंडल के सतह को पार करता है, ठीक है, और इसका मार्ग भी प्री डिसाइडेड रहता है। तो इन दोनों रीजन के कारण, ठीक है, अधिक ऊंचाई पर जाने के कारण, अधिक ऊंचाई पर जाने के कारण और साथ ही साथ इसका जो पाथ है वो प्री डिफाइंड होने के कारण यह आसानी से राडार की पकड़ में आ जाते हैं, राडार की
पकड़ में आ जाते हैं, यानी कोई भी रडार इसको डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर जा रहा है और इसका मार्ग भी प्री डिसाइडेड है। तो यह इसका ड्रॉबैक कह सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइल का, कि इसे रडार कैच कर सकता है, जबकि क्रूज मिसाइल बहुत ही कम दूरी पर रहता है। मैंने बताया कि यह वायुमंडल को भी पार नहीं करता है। तो इन कम दूरी या कम दूरी न लिखकर इसे कम ऊंचाई लिखते हैं, ठीक है। कम ऊंचाई पर गति करता है और इस कम ऊंचाई पर गति के कारण और साथ ही साथ इसका मार्ग प्री डिसाइडेड नहीं रहता, तो इस कारण यह रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता है, ठीक है। तो रडार की पकड़ में कौन सा मिसाइल नहीं आता है? क्रूज मिसाइल, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल रडार की पकड़ में आसानी से आ जाता है। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं इनके डिस्टेंस के आधार पर, क्योंकि यह बहुत कम से लेकर बहुत अधिक दूरी तक भी तय कर सकता है। और क्रूज मिसाइल के भी टाइप देखेंगे, क्योंकि यह इसका जो हम लोग जो स्पीड है उसके आधार पर देखेंगे और इसको डिस्टेंस के आधार पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल्स के टाइप्स देखते हैं अकॉर्डिंग टू इसके डिस्टेंस, दूरी के आधार पर। तो हम लोग बात कर रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल की, ठीक है। और बैलिस्टिक मिसाइल की अगर टाइप देखें, बैलिस्टिक मिसाइल के हम लोग प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं, और बैलिस्टिक मिसाइल के प्रकार की बात करें तो यह 4 प्रकार के होते हैं। जो बैलिस्टिक मिसाइल है वह 4 प्रकार के होते हैं, और इस 4 प्रकार के बारे में अगर बात करें तो जो पहला है, और यह किस आधार पर है? तो दूरी के आधार पर, दूरी के आधार पर जो बैलिस्टिक मिसाइल है वह 4 प्रकार के हो सकते हैं। पहला हम लोग बात करें तो यह है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। पहला है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, नाम से ही पकड़िएगा बहुत ही कम दूरी तक यह जाएगा। जो बैलिस्टिक मिसाइल है, हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं बैलिस्टिक मिसाइल का, तो यह शॉर्ट रेंज यानी बहुत कम दूरी तक जाएगा। दूसरा बात करें तो दूसरा है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, MRBM, SRBM, MRBM, ठीक है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। और तीसरा बात करें तो यह है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, IRBM। और चौथा बात करते हैं तो यह है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अब देखिए इंटरकॉन्टिनेंटल से यहाँ तात्पर्य है एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में। इस मिसाइल से हम लोग जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है वहां से हम यहाँ से खड़े खड़े दूसरे महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है, यूरोप महाद्वीप में, इस प्रकार एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी हम लोग अपने मिसाइल्स को यहाँ बैठे बैठे लॉन्च कर सकते हैं। तो इस प्रकार ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अब इनकी दूरी के आधार पर बात कर रहे हैं तो इसकी कुछ रेंज भी होगी, यानी किस दूरी तक जा सकता है। तो जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है यह लगभग 700 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक यह गमन कर सकता है, ठीक है, 700 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक यह गमन कर सकता है, या हम कह सकते हैं 1000 से कम किलोमीटर तक, ठीक है। यहाँ पर अगर जो मैं नेक्स्ट इसमें अगर इसका एक क्राइटेरिया कर दूं तो 1000 किलोमीटर से कम की अगर कोई मिसाइल है, कम रेंज की अगर कोई मिसाइल है तो उसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। 1000 किलोमीटर से अगर कम की दूरी की कोई बैलिस्टिक मिसाइल है तो उसे हम रखेंगे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पर। वही MRBM में अगर बात करें तो यह 1000 से 3000 किलोमीटर तक, 1000 से 3000 किलोमीटर तक अगर किसी मिसाइल की रेंज है तो हम उसे रखेंगे मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पर, ठीक है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पर। वही बात करें तो IRBM जो हमारा इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इसका रेंज की बात करें तो यह 3000 से लेकर 5500 किलोमीटर तक होती है। और वहीं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो यह 5500 किलोमीटर से अधिक रेंज तक की बैलिस्टिक मिसाइल होती है, ठीक है। इंटरकॉन्टिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल है 5500 किलोमीटर से भी अधिक रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स याद रखिएगा, ठीक है। जो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है इसमें पहला एग्जांपल तो याद रखिएगा प्रहार का,
ठीक है। प्रहार जो हमारे भारत का सबसे कम दूरी वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, जो प्रहार है वह भारत का सबसे कम दूरी वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। ये चीज याद रखिएगा प्रहार के बारे में। ठीक है, दूसरा बात करें तो जो हमारा अग्नि है, ठीक है, या पृथ्वी को पहले लेते हैं। पृथ्वी के जो तीनों सीरीज है, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3, ये तीनों मिसाइल्स भी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। ठीक है, 150 से 200 किलोमीटर रेंज होती है पृथ्वी 1 की, पृथ्वी 2 की होती है 250 किलोमीटर रेंज, और पृथ्वी 3 की होती है लगभग 350 किलोमीटर रेंज। ठीक है, वही बात करें अग्नि की, तो अग्नि का जो अग्नि 1 है, अग्नि 1 याद रखिएगा, केवल यहाँ अग्नि 1 लिख रहा हूं। तो अग्नि जो 1 है वह शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, अग्नि 1 जो है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 2 की बात करें तो अग्नि 2 आ जाता है, अग्नि जो 2 है वह मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के अंतर्गत आता है। ठीक है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, लगभग 2200 किलोमीटर इसकी जो रेंज है वह है। ठीक है, अग्नि 2 की जो रेंज है लगभग 2200 किलोमीटर के आसपास है, और यह एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। वहीं अगर बात करें तो अग्नि जो 3 है और अग्नि 4 है, ये अग्नि 3 और 4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 3 और 4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। लगभग इसकी रेंज 3000 अग्नि 3 की और 4000 अग्नि 4 की। ठीक है, इस प्रकार से कुछ है। फिर है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में एग्जांपल आप याद रखिएगा अग्नि 5 का। तो जो हमारा अग्नि 5 है वह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसकी जो रेंज है आप देख सकते हैं 5500 किलोमीटर से भी अधिक रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जो अग्नि 5 है। ठीक है, अब इसके बाद भी अग्नि 6 का भी डेवलपमेंट है जो अंडर डेवलप्ड है। अग्नि 6, ठीक है, अग्नि 6 जो है हमारा अंडर डेवलपमेंट है, और अंडर डेवलपमेंट में यह माना जा रहा है कि यह इसकी जो रेंज होगी 8000 किलोमीटर के आसपास की होगी, या इससे भी अधिक हो सकती है, 8000 किलोमीटर से भी अधिक हो सकती है। लेकिन यह अंडर डेवलपमेंट है, अभी एग्जैक्ट हम बता नहीं सकते। जब एग्जैक्ट यह जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेसफुली टेस्ट हो जाएगा, तब हम इसका एग्जैक्ट डेट अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन मान के चलिए कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से तो यह आगे ही रहेगा, क्योंकि इसी का अपग्रेडेड वर्जन है। अग्नि 5 के बाद अग्नि 6 आ रहा है, तो उससे तो ज्यादा ही रहेगा, और अनुमान लगाया जा रहा है इसको लगभग 8000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बात कर रहे हैं क्रूज मिसाइल की। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्रूज मिसाइल के बारे में। तो अगर क्रूज मिसाइल के बारे में बात करें तो क्रूज मिसाइल भी 3 प्रकार से हो सकते हैं। जो हमारा क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल वह 3 प्रकार के हो सकते हैं, और यह जो प्रकार है इसकी स्पीड के आधार पर, स्पीड के आधार पर, ठीक है, स्पीड के आधार पर जो क्रूज मिसाइल है वह 3 प्रकार के हो सकते हैं। तो कौन कौन से 3 प्रकार यहाँ पर हम लोग देखते हैं। स्पीड के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो क्रूज मिसाइल 3 प्रकार के हैं। एक है सबसोनिक, एक है सुपरसोनिक, और तीसरा है हाइपरसोनिक। ठीक है, जो सबसोनिक है वह ध्वनि की जो चाल होती है उससे कम चाल पर अगर कोई मिसाइल गमन करता है तब हम उसे सबसोनिक कहते हैं। ठीक है, वहीं ध्वनि की चाल से लगभग 5 गुना चाल तक की जो मिसाइल्स होती हैं उन्हें सुपरसोनिक, और 5 गुना चाल से भी जो अधिक मिसाइल होती हैं उन्हें हम हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। एक बार थोड़ा सा इसको आसान शब्दों में समझिएगा। इसकी कुछ लिमिट भी होगी। तो क्या लिमिट है? 1 माक, ये यूनिट याद रखिएगा। 1 माक बराबर होता है आपकी जो ध्वनि की चाल है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, 1 माक बराबर हम कह सकते हैं अभी का जो वर्तमान में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो ठीक है 332 मीटर पर सेकेंड, ये सभी जगह मान्य भी है। तो 332 मीटर पर सेकेंड जो ध्वनि की चाल है
उस चाल के बराबर अगर कोई मिसाइल गमन करता है तब हम उसे कहेंगे सबसोनिक मिसाइल। ठीक है, सबसोनिक मिसाइल किसे कहेंगे? जो 1 माक या 1 माक से कम भी, 1 माक से कम, यहां से लिख लीजिएगा, यहाँ पर 1 माक से कम अगर कोई जो मिसाइल से वह गमन करता है तो उसे हम लोग सबसोनिक कैटेगरी में रखते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल एक याद रखिएगा, जो हमारा निर्भय मिसाइल है, निर्भय मिसाइल, इसकी जो स्पीड है वह 0.8 माक की स्पीड है। ठीक है, 0.8 माक की स्पीड है और यह सबसोनिक मिसाइल का एग्जांपल है। भारत का जो सबसोनिक मिसाइल, सबसोनिक क्रूज मिसाइल का एग्जांपल है निर्भय। ठीक है, निर्भय है जो क्रूज मिसाइल है, और क्रूज में भी कौन सा मिसाइल है? सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, क्योंकि इसकी जो स्पीड है 0.8 माक की है और जो 1 माक से कम है। ठीक है, वही बात करें तो यह परमाणु के साथ साथ, परमाणु के साथ साथ हाइड्रोजन हथियार भी लेकर जा सकता है। यह परमाणु के साथ साथ हाइड्रोजन हथियार ले जाने में भी सक्षम है, जो हमारा सबसोनिक यानी निर्भय जो क्रूज मिसाइल है। ठीक है, दूसरा बात करें तो यह जो निर्भय मिसाइल है यह पूर्णतः स्वदेशी निर्मित है, पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। ठीक है, पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। ठीक है, और तीसरा बात करें तो यह जो निर्भय मिसाइल है यह पर्वत के चारों ओर भी चक्कर काट सकता है और रडार की पहुंच से दूर रहता है, यानी रडार की पकड़ में इसे नहीं लाया जा सकता। तो यह पर्वत के चारों ओर चक्कर काट सकता है और रडार की पहुंच में भी नहीं आता। ठीक है, रडार की पहुंच में भी नहीं आता। तो ठीक है, तो ऐसे मिसाइल जो पर्वत के चारों ओर चक्कर काट सकते हैं उन्हें हम एक शब्द से जानते हैं, जिन्हें कहा जाता है ट्री टॉप मिसाइल। ट्री टॉप मिसाइल, तो निर्भय जो है हमारा ट्री टॉप मिसाइल का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, याद रखिएगा, निर्भय जो है हमारा ट्री टॉप मिसाइल का एक एग्जाम्पल है। साथ ही साथ जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारे जो इंडिया के रक्षा विशेषज्ञ हैं, वह इसे अमेरिका के टॉम हॉक मिसाइल से भी कंपेयर करते हैं। अमेरिका में एक मिसाइल है टॉम हॉक मिसाइल, और इससे कंपैरिजन किया जाता है जो हमारा भारत की निर्भय मिसाइल का। कई रक्षा विशेषज्ञ इससे भी शक्तिशाली मानते हैं, यानी टॉम हॉक से भी शक्तिशाली मानते हैं हमारे जो भारत के निर्भय मिसाइल है। दूसरा बात करें सुपरसोनिक मिसाइल की, तो जो सुपरसोनिक मिसाइल है इनका रेंज है 1 से 5 माक तक। 1 से 5 माक तक अगर कोई मिसाइल गति करता है तो उसे हम सुपरसोनिक मिसाइल की कैटेगरी में रखते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल याद रखिएगा, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जो है हमारे भारत का सुपरसोनिक मिसाइल है। याद रखिएगा, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, क्योंकि हम लोग ये सारे टाइप देख रहे हैं किसके अंतर्गत? क्रूज मिसाइल के अंतर्गत। तो ब्रह्मोस जो है, और क्रूज मिसाइल में ये सारे एग्जांपल्स को आप लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा निर्भय है, ब्रह्मोस है, ये सारे क्रूज मिसाइल के एग्जांपल हैं। और क्रूज में भी किस टाइप का? तो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एग्जांपल है। ब्रह्मोस जो है भारत और रूस के सहयोग से निर्मित है। यह अकेले भारत ने नहीं निर्मित किया है, भारत और रूस के सहयोग से ब्रह्मोस का निर्माण किया गया है। ठीक है, वही बात करें तो यह जो नाम है ब्रह्मोस, ठीक है, ये जो ब्रह्मोस नाम है यह भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस में एक नदी है मोस्कवा। ठीक है, रूस के मोस्कवा, इस दोनों नदी के नाम से यह नाम पड़ा है ब्रह्मोस। ब्रह्मपुत्र प्लस मोस्कवा, तो यह जो ब्रह्मोस है इन दोनों नदियों के नाम पर इसका नाम पड़ा है। वही बात करें हाइपरसोनिक मिसाइल की, तो हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसे मिसाइल को कहेंगे जिनका जो स्पीड है वह 5 माक से भी अधिक है। ठीक है, 5 माक से अधिक है, तो ऐसे मिसाइल्स को हम लोग हाइपरसोनिक मिसाइल्स की कैटेगरी में रखेंगे। और हाइपरसोनिक मिसाइल में जो ब्रह्मोस मार्क 2 का मिसाइल है, ब्रह्मोस मार्क 2, यह हाइपरसोनिक मिसाइल का एग्जांपल है। यह डेवलपमेंट कंडीशन में है, तो जो ब्रह्मोस मार्क 2 होगा वह हाइपरसोनिक मिसाइल का एग्जांपल होगा। ठीक है,
इसके अतिरिक्त एक मिसाइल है, आप उसके बारे में याद रखिएगा, जिसका नाम है शौर्य मिसाइल। ठीक है, शौर्य मिसाइल। अब इस शौर्य मिसाइल के बारे में याद रखिएगा। देखिए, हम लोगों ने दो टाइप के मिसाइल्स पढ़े, एक बैलिस्टिक मिसाइल और एक क्रूज मिसाइल। लेकिन जो शौर्य है यह हाफ तो बैलिस्टिक है, ठीक है, हाफ बैलिस्टिक है और हाफ क्रूज मिसाइल है। हाफ बैलिस्टिक है और हाफ क्रूज मिसाइल है, तो हम इसे कह सकते हैं एक प्रकार का हाइब्रिड मिसाइल है, बैलिस्टिक और क्रूज का मिश्रण है। ठीक है, तो बैलिस्टिक में, ठीक है, ये जो देखिए सौर मिसाइल है, जब इसको प्रक्षेपित किया जाएगा तो जब यहाँ से इसको लॉन्च किया जाएगा तो यह अपनी हाई एल्टीट्यूड तक, हाई जो एल्टीट्यूड है वहां तक जाते तक यह बिहेव करेगा एज ए बैलिस्टिक मिसाइल, एज ए बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन जब वह वापस आएगा यहाँ से तो यह बिहेव करेगा लाइक ए क्रूज मिसाइल। ठीक है, तो इसमें दोनों के गुण रहेंगे जो हमारे सौर्य मिसाइल है, और यह जब वापस आएगा तो क्रूज में भी किस प्रकार के क्रूज का बिहेव करेगा, हाइपरसोनिक मिसाइल का। ठीक है, तो यहाँ पर सौर्य को यहाँ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि यह हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भी एग्जांपल है और बैलिस्टिक मिसाइल का भी एग्जांपल है। तो सौर्य जो है आपका हाइब्रिड मिसाइल है जो बैलिस्टिक प्लस क्रूज दोनों के इसमें गुण है, यानी वहां हाई एल्टीट्यूड तक जाने तक बैलिस्टिक मिसाइल के लाइक बिहेव करेगा और हाई एल्टीट्यूड के बाद जब यह वापस आएगा अपने टारगेट की ओर तब यह क्रूज मिसाइल के लाइक बिहेव करेगा। तो सौर्य मिसाइल के बारे में ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग जो बात करते हैं वो है आपका जो सेकेंड टाइप था अकॉर्डिंग टू टारगेट, उसके बारे में। तो दूसरा जो टाइप है हमारा अकॉर्डिंग टू टारगेट, उसके बारे में बात करते हैं। तो टारगेट के आधार पर, टारगेट के आधार पर या लक्ष्य के आधार पर हम कहें तो हम लोगों ने देखा था एक सतह से सतह, सतह से सतह, या इसे हम कहेंगे सरफेस टू सरफेस। ठीक है, और इसके बारे में मैंने बताया था दो मिसाइल्स के बारे में। अभी मैंने बताया एक पृथ्वी और दूसरा अग्नि, ये दोनों सतह से सतह मार करने वाली मिसाइलें हैं। जबकि बात करें सतह से हवा, सतह से हवा, तो इसके बारे में याद रखिएगा जो सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल है वह है आपके आकाश और त्रिशूल। आकाश और जो त्रिशूल है वह सतह से हवा मार करने वाली मिसाइल है। जबकि बात करें हवा से हवा, तो जो आपकी अस्त्र नाम की मिसाइल है, अस्त्र, ये जो मिसाइल है यह हवा से हवा मार करने में सक्षम है। हवा से हवा किस प्रकार, जैसे एक लड़ाकू विमान आ गया और उसके सामने एक और लड़ाकू विमान आ गया, तब वो एक दूसरे पर जो आप अटैक करेंगे वह हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल होगी। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें तो जल से सतह, ठीक है, जल से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जो आप कह सकते हैं के सीरीज की मिसाइल है, K4, K5 और K15। K15 के बारे में याद रखिएगा कि K15 को सागरिका नाम से भी जाना जाता है, सागरिका। K15 को सागरिका नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि K15 किन मिसाइलों को कहा जाता है या सागरिका निम्न में से किस मिसाइलों को कहा जाता है, तो K15 को कहा जाता है। यह भी APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में ही चलाया जा रहा था, जो K सीरीज का मिसाइल है, और ये K15 को कहा जाता है सागरिका। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। अब नेक्स्ट एक और मिसाइल की बात करते हैं। देखिए टारगेट हमारा अगर देखिए ये जो नाग मिसाइल है एक एंटी टैंक मिसाइल होता है, इसके बारे में मैं पहले भी बताया था, एंटी टैंक मिसाइल। इस मिसाइल के बारे में भी याद रखिएगा। जो एंटी टैंक मिसाइल है उसका नाम है हमारा नाग। ठीक है, नाग जो है एंटी टैंक मिसाइल है। लेकिन जब इसी नाग को, ठीक है, एक सरफेस से दूसरे सरफेस में छोड़ा जाता है तब तो हम नाग नाम देते हैं नाग। लेकिन जब नाग को ही एक हेलीकॉप्टर जिसका नाम है, हेलीकॉप्टर जिसका नाम है रुद्र, ठीक है, रुद्र हेलीकॉप्टर से जब इसे किसी टैंक को नष्ट करने के लिए प्रक्षेपित किया जाता है, यानी एक हेलीकॉप्टर है रुद्र नाम का, और उस रुद्र हेलीकॉप्टर से जब नाग मिसाइल को किसी टैंक को समाप्त करने के लिए छोड़ा जाता है तब उसका एक नया नाम हो जाता है नाग का। अब इसका नाम हो जाएगा हेलिना, हेलिना। ठीक है, हेलिना से याद रखिएगा हेलीकॉप्टर से हेली, और ना से याद रखिएगा नाग। तो जब नाग को हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित किया जाएगा
तब उसका नया नाम हो जाएगा हेलिना। ठीक है, तो यह जो सेकेंड टारगेट के आधार पर है इसके बारे में याद रखिएगा। थर्ड अगर हम लोग बात करें वॉरहेड के आधार पर, ठीक है, थर्ड अगर हम लोग बात करें वॉरहेड के आधार पर, तो अकॉर्डिंग टू वॉरहेड, तो वॉरहेड में कुछ नहीं है ज्यादा। एक तो मैंने बताया था कन्वेंशनल मिसाइल, कन्वेंशनल मिसाइल, और दूसरा बताया था स्ट्रेटेजिक मिसाइल, स्ट्रेटेजिक मिसाइल। ठीक है, कन्वेंशनल मिसाइल क्या होगा, तो ऐसे मिसाइल जिसमें परंपरागत ईंधन, जैसे पुराने जो ईंधन यूज होते थे उसी प्रकार के जब ईंधन यूज किए जाएंगे किसी मिसाइल में तो उसे कन्वेंशनल मिसाइल कहेंगे। जबकि स्ट्रेटेजिक मिसाइल किसे कहेंगे, जब उसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल यानी न्यूक्लियर जो हमारे फ्यूल्स है, न्यूक्लियर जो फिजन या फ्यूजन, संलयन और विखंडन, इसका जब यूज किया जाएगा, तो जब हम लोग इसमें न्यूक्लियर वेपन लेके जाएंगे किसमें, वॉरहेड में, वॉरहेड में जब परंपरागत ईंधन लेके जाया जाएगा तब उसे कन्वेंशनल, और जब वॉरहेड में न्यूक्लियर हथियार लेकर जाया जाएगा, परमाणु हथियार लेकर जाया जाएगा, यानी रेडियोधर्मी जो पदार्थ है वो लेकर जाए जाएंगे, तब हम उसे स्ट्रेटेजिक मिसाइल कहते हैं। तो यह जो मुख्य मुख्य टाइप्स है जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग मेन जो टाइप है, टाइप बोलता हूँ, जो मेन हमारा जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसके बारे में मैंने पहले बताया था थोड़ा शॉर्ट में, उसके बारे में मैं यहाँ से थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, मैंने, आप लोग सभी जानते हैं कि जैसे 1962 में इंडियो चाइना वार हो गया था, 1965 में पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था, 1967 में फिर से चाइना का वार हुआ था। तो इस प्रकार से अनेक युद्ध को झेलने के कारण भारत को यह भली भांति समझ में आ गया था कि अब हमें अपने जो डिट्रेशन कैपेसिटी है या हम कहें डिफेंस टेक्नोलॉजी को और भी विकसित करने की जरूरत है। और इसी के उद्देश्य से हम लोगों ने 1983 में एक प्रोग्राम चलाया था मिसाइल डेवलपमेंट के लिए, जिसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, IG, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP। ठीक है, IGMDP के बारे में याद रखिएगा। पहला तो इसका फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP। और यह जो IGMDP है यह विश्व का सबसे बड़ा मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था। विश्व का सबसे बड़ा मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो यह IGMDP था, यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, विश्व का सबसे बड़ा मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था। दूसरा इसके बारे में याद रखिएगा कि इसका जो नेतृत्व कर रहे थे, इसका नेतृत्व किया जा रहा था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा। इसका जो नेतृत्व किया जा रहा था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा था। और यह जो प्रोग्राम है IGMDP, इसको 2008 में सफलतापूर्वक समाप्त कर लिया गया था, यानी इसके सफलतापूर्वक इसे समाप्त कर लिया गया था कब, 2008 में। ठीक है, और त्रिशूल मिसाइल को इस प्रोग्राम से अलग कर लिया गया था। याद रखिएगा कि जो त्रिशूल मिसाइल अभी हम लोग देखेंगे उसको इस प्रोग्राम से अलग कर लिया गया था। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से मिसाइल का इसमें डेवलपमेंट हुआ था। जो हमारा इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसके अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो 5 प्रकार के मिसाइलों का डेवलपमेंट हुआ था, जिसके बारे में मैं पहले भी बताया था। PATNA पटना, ये ट्रिक याद रखिएगा। P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग और फिर आकाश। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की कुल मिसाइलों का डेवलपमेंट हुआ था जो हमारे IGMDP जो आया था कब, ईयर भी आप याद रखिएगा 1983 में आया था। तो पृथ्वी के अभी तक 3 संस्करण आए हुए हैं। ठीक है, पृथ्वी के पहला हम लोग जो बात कर रहे हैं पृथ्वी की, ठीक है, तो पृथ्वी की 3 संस्करण आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें
पृथ्वी मिसाइल के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं किस मिसाइल के बारे में, पृथ्वी मिसाइल के बारे में। और पृथ्वी के अभी तक 3 संस्करण आ चुके हैं, तो 3 संस्करण के बारे में याद रखिएगा, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। अब देखिए आपको समझने में आसानी होगी, इसके पहले मैंने बैलिस्टिक मिसाइल बताया था, तो आप यहां से समझ सकते हैं पृथ्वी 1, 2 और 3 तीनों ही शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल हैं। बैलिस्टिक मिसाइल मतलब उनका मार्ग कैसा होगा, परवलयाकार मार्ग होगा। ठीक है, इसकी जो आप यह कह सकते हैं कि यह रडार के पकड़ में आसानी से आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप यहां से आप समझ सकते हैं पृथ्वी 1, 2 और 3 ये सारे के सारे शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। अब इनका विकास कब किया गया था, तो यह जो लाया गया था 1994 में लाया गया था, 1994 में। इसे लाया गया था 1996 में। और जो पृथ्वी 3 है यह 2000 में। ठीक है, 2000 यानी 2000 में इसका विकास किया गया था। पहला पृथ्वी 1 1994, 1996 पृथ्वी 2 और 2000 में पृथ्वी 3। ठीक है, इसका जो रेंज है, रेंज इसका है लगभग 150 से 200 किलोमीटर तक के रेंज में पृथ्वी 1 का विकास किया गया था। ठीक है, वही बात करें पृथ्वी 2 के बारे में, तो जो पृथ्वी 2 है इसकी रेंज की बात करें तो इसकी जो रेंज है वह लगभग 250 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। वही बात करें पृथ्वी 3 की, तो जो पृथ्वी 3 की रेंज है वह 350 किलोमीटर की रेंज है। पृथ्वी 3 की रेंज है 350 किलोमीटर। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट मिसाइल है उसके बारे में बात करें तो अग्नि मिसाइल के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी के बाद जो दूसरा मिसाइल है अग्नि मिसाइल। तो अग्नि मिसाइल के बारे में बात करें तो अग्नि मिसाइल के अभी तक 5 संस्करण आ चुके हैं। और अग्नि मिसाइल के 5 संस्करणों की अगर बात की जाए अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और ये है अग्नि 5। तो इस प्रकार से अग्नि के अभी तक 5 संस्करण आ चुके हैं। और इनका विकास कब कब किया गया था, तो यह 1989 में विकसित हुआ था अग्नि 1। और इसके 10 साल बाद 1999 में विकसित हुआ था अग्नि 2। 2007 में विकसित हुआ था अग्नि 3 और वहीं 2014 में विकसित हुआ था, इसको जस्ट 7 और बढ़ा दीजिएगा तो 2007 के बाद 2014 में विकसित हुआ था अग्नि 4 और 2015 में विकसित हुआ था अग्नि 5। तो यह इनके ईयर है 1989, 10 साल आगे बढ़ा दीजिए 1999, 7 और ये 14 और ये फिर 14 के बाद 15, इनका विकास किया गया था। अब अग्नि 1 मैंने बताया था कि शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, अग्नि 2 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, अग्नि 3 और 4 दोनों इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और अग्नि 5 जो हमारा इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो रेंज इन्हीं के बीच में रहेगा। अब आप वहां से अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए अग्नि 1 का जो रेंज हो जाएगा वह 700 से 800 किलोमीटर, 1000 से कम है तो कहलाएगा शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि 2 इसका जो रेंज है वह आप कह सकते हैं 2200 किलोमीटर के आसपास है, तो यह 1000 से 3000 किलोमीटर के बीच में है, तो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि 3 की बात करें तो अग्नि 3 का जो रेंज है वह 3000 किलोमीटर के आसपास और अग्नि 4 का जो रेंज है वह 4000 किलोमीटर के आसपास। तो यह जो आप कह सकते हैं कि यह 3000 से लगभग 5500 के बीच में ही है, तो यह इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। और 5500 के आसपास इस अग्नि 5 का रेंज है, तो यह कह सकते हैं कि यह अग्नि 5 जो है यह 5500 से अधिक होने के कारण इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो यह अग्नि मिसाइलों के बारे में हम लोगों ने अभी देखा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जो नेक्स्ट हमारा त्रिशूल मिसाइल के बारे में। देखिए अब नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं त्रिशूल मिसाइल के बारे में।
तो त्रिशूल मिसाइल को विकसित किया गया था 1989 में, ठीक है। त्रिशूल मिसाइल को विकसित कब किया गया था? 1989 में, ठीक है। और इस त्रिशूल मिसाइल के बारे में याद रखिएगा कि यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। वहीं नेक्स्ट इसके बाद बात करें तो त्रिशूल के बाद हम लोग देखते हैं नाग, और नाग के बाद हम लोग देखेंगे आकाश। तो नाग जो है हमारा, यह एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। सारे के ईयर आप याद भी नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, जो मेन ईयर है आपका पृथ्वी और अग्नि का ही मेन ईयर है, ठीक है। और वहीं आकाश की बात करें तो आकाश जो है हमारा सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल, ठीक है। सतह से हवा मार करने वाला मिसाइल है। और आकाश के बारे में यह भी याद रखिएगा कि अभी जो हाल ही में इंडिया चाइना में जो वॉर हो रहा है, वॉर की स्थिति बन रही है, तो उसी के कारण जो आकाश मिसाइल है इसकी रेंज होती है लगभग 25 किलोमीटर, ठीक है। लगभग 25 किलोमीटर की इसकी रेंज होती है। और इसी तनाव के कारण जो इंडिया चाइना के बीच तनाव हो रहा है, उसी कारण अभी हाल ही में कुछ महीने पूर्व लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LEC में आकाश मिसाइल को डिप्लॉयड किया गया है। आकाश मिसाइल को डिप्लॉयड किया गया है कब? 25 किलोमीटर इसकी रेंज है लाइन ऑफ कंट्रोल में, अभी कुछ महीनों पहले में, ठीक है। आकाश मिसाइल को डिप्लॉयड किया गया। नाग मिसाइल के बारे में बताया कि एंटी टैंक मिसाइल है। और जब नाग मिसाइल को हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित किया जाता है तो इसका नया नाम हो जाता है हेलिना। इसे आप याद कैसे रख सकते हैं? तो हेलीकॉप्टर से हेली और ना से नाग, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ IGMDP के अंतर्गत इन मिसाइलों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग अब पढ़ेंगे, नया टेक्नोलॉजी मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि इसमें जो बेसिक पार्ट्स है वो मैं कवर करा चुका हूँ। इसमें हालांकि कुछ और पार्ट्स है जैसे इंडियन आर्मी के बारे में, इंडियन नेवी के बारे में, लेकिन आगे हम लोगों को और भी टेक्नोलॉजीज पढ़नी है तो उनको भी मैं एक शॉर्ट में उस पर भी एक वीडियो ले आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।